हेलो स्टूडेंट, मैं विनय द्विवेदी आपका मैथमेटिक्स टीचर आज आपके लिए क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेके आया हूं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? देखिए बेटा, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। मतलब एक ईयर में जो पेशेंट एडमिट हुए हॉस्पिटल में उनकी एजेस बताई गई। क्लियर है? एजेस के हिसाब से नंबर ऑफ पेशेंट्स बताए गए हैं। देखिए टेबल में 5 to 15 ईयर्स के जो आपके पेशेंट हैं वो कितने हैं? 6 हैं। 15 to 25 कितने हैं? 11। 25 to 35 कितने हैं? 21। 35 to 45 23। 45 and 55 45 to 55 14 एंड 55 to 65 5। इसमें क्या करना है आपको? फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव। क्लियर? मतलब इस डेटा से आपको मोड एंड मीन निकालना है। अब ये डेटा कैसा है आपका बेटा? ग्रुप्ड डेटा है। क्या है? ग्रुप्ड डेटा। तो ग्रुप्ड डेटा के लिए जो मोड और मीन के फॉर्मूले क्या होते हैं? तो मीन में आपके सिलेबस में 2022 में दो फॉर्मूले दिए गए हैं, एक डायरेक्ट मेथड, एक आपका एज्यूम मीन मेथड। और मोड का फॉर्मूला ये है। देखिए मोड का फॉर्मूला क्या है बेटा? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्लियर है? अब ये क्या है देखते हैं। तो देखिए बेटा, जो L है, सबसे पहले आपको मोड फाइंड आउट करने के लिए आपको मॉडल क्लास सिलेक्ट करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी? मॉडल क्लास। फॉर्मूला क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो मॉडल क्लास कौन सी क्लास होती है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास क्या होगी? मॉडल क्लास होगी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास मॉडल क्लास होगी। तो इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है? 23। तो ये वाली क्लास क्या हो जाएगी? मॉडल क्लास। अब L क्या है? तो L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मतलब इस क्वेश्चन में मॉडल क्लास ये है आपकी, तो 35 क्या है? लोअर लिमिट। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 35। फिर F1 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? 23 F1। फिर उसने क्या बोला? F0। तो F0 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मतलब मॉडल क्लास से जस्ट पहले जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो होगी क्या होगी? आपकी F0। फिर F2 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के जस्ट बाद सक्सीडिंग क्लास, ये क्लास है, उसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F2 होगी। और H क्या होगी? H होगी क्लास साइज या फिर बिड्थ ऑफ द मॉडल क्लास। क्या है मॉडल क्लास की बिड्थ? क्या है यहां पे? 10। क्लियर है? कैसे निकालते हैं? L2 माइनस L1 से। क्लियर है? आपको ये समझ में आया होगा। फिर मीडियन में आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं, मीडियन का ये जो मेथड है, ये जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला है। ये आपका एज्यूम्ड मीन मेथड वाला फॉर्मूला है। डायरेक्ट मेथड क्या है? समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। और एज्यूम्ड मीन मेथड क्या है? a प्लस समेशन fi di अपॉन समेशन fi। आप चाहे तो ये अप्लाई कर लीजिए, चाहे ये अप्लाई कर लीजिए। वैसे स्मॉल वैल्यूज होती हैं, क्लियर है, तो अपन लोग डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। जब थोड़ा सा बड़ी वैल्यूज होती हैं तो अपन लोग एज्यूम मीन मेथड यानी कि शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। क्लियर है? तो वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपका कैलकुलेशन कैसा है। अगर एग्जाम में लिखा हुआ आता है कि आप इसी मेथड से कीजिए तो आपको वही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, और नहीं लिखा था तो आप जो भी मेथड आप अप्लाई कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं। तो देखिए बेटा यहां पे अब XI क्या होता है? XI पे क्या होता है? क्लास मार्क्स। क्या होते हैं? क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स का मतलब क्या होता है बेटा? L1 प्लस L2 अपॉन 2। मतलब ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। सभी केस में ऐसा ही आएगा। DI, अब एज्यूम में DI आता है तो क्या होता है? XI माइनस A क्या है? XI वाले कॉलम में से जब आप XI फाइंड आउट करेंगे तो XI वाले कॉलम में से आपको A सिलेक्ट करना पड़ता है, एज्यूम मीन करना पड़ता है।
क्लियर है? तो dxi में से फिर a माइनस करेंगे तो di निकलेगा, तब आप जो है a प्लस समीशन fi di अपॉन समीशन fi कर पाएंगे। क्लियर है? तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूले को माइंड में रखिए और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग मोड निकालते हैं। तो मोड के लिए तो टेबल तो बना ही लेते हैं अपन लोग, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ci लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ci क्या है आपका बेटा? 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45 और 45 to 55 एंड 55 to 65। क्लियर है? फ्रीक्वेंसीज मतलब fi क्या दी गई हैं? 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5। क्लियर है? इस तरीके से आप जो है फ्रीक्वेंसीज लिख लिया आपने। फ्रीक्वेंसीज के बाद बेटा क्लियर है, अपन लोग पहले मोड निकाल लेते हैं। तो मोड के लिए क्या होगा? मोड के लिए देखिए बेटा, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास है तो इसको मैंने ब्रैकेट में रख लिया। इसकी लोअर लिमिट क्या होगी? L। तो देखिए बेटा मोड के लिए सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? L फॉर मोड। L क्या है? मॉडल क्लास की लोअर लिमिट 35, फिर आता है F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 23, फिर F0 मतलब इससे जस्ट ऊपर वाली प्रीसीडिंग क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 21, F2 इसके सक्सीडिंग क्लास वाली फ्रीक्वेंसी 14 और H क्या है? 45 माइनस 35 करेंगे, 45 माइनस 35 यानी कि 10। क्लियर है? निकालते हैं बेटा मोड। तो मोड का फॉर्मूला क्या है? मोड का फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है, वैल्यू पुट करते हैं। तो 35 प्लस F1 कितना है बेटा? 23 माइनस, चलो यहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है बेटा, थोड़ा यहाँ कर देता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ। तो मोड का फॉर्मूला होगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L की वैल्यू 35 प्लस F1 कितना है? 23, F0 कितना है? 21, 2F1 कितना है? 23 माइनस F0 कितना है? 21 माइनस F2 कितना है? 14 इंटू H कितना है? 10। तो 35 प्लस 23 माइनस 21 बेटा 2, यहाँ पे कितना है? 23 2 जा 46 माइनस सेम साइन ऐड हो जाएंगे तो माइनस के 35 इंटू 10। तो 35 प्लस कितना हो जाएगा बेटा? 2 इंटू 10 20 और 46 में 35 11। तो 11 से 20 में डिवाइड करेंगे बेटा तो 35 प्लस 11 बन जाए 11, यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। 11 बन जाए 11, 9 पॉइंट लगाया 0, 11 8 जा 88, 2 पॉइंट लगा 0, 11 बन जा 11, कितना 9, तो कितना आया? 1.81 मतलब 36.81। क्लियर है? ये आपके ईयर्स, मतलब कि मोड जो है 36.81 भी ले सकते हैं, 36.8 बनाया। अब तो मोड क्या बताता है आपको? मोड ये बताता है कि मैक्सिमम नंबर, मतलब कि मैक्सिमम नंबर क्या है? मतलब कि इस एज के पेशेंट मैक्सिमम हैं। क्या है? मैक्सिमम है, मतलब सबसे ज्यादा इस एज के पेशेंट आपके आए। क्लियर है? 36.81 ईयर्स एज के पेशेंट सबसे ज्यादा हॉस्पिटल में एडमिट हुए। क्लियर है? तो आई थिंक आपको ये मोड समझ में आ गया होगा। बेटा वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए, फिर मैं आपको मीन बताता हूं। क्लियर है? हाँ बेटा, अब अपन लोग मीन फाइंड आउट करेंगे। मीन फाइंड आउट करने के लिए अपन लोगों को xi की जरूरत पड़ेगी। xi कैसे निकालते थे? दोनों लिमिट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड, मतलब L1 प्लस L2 अपॉन 2। ये क्या कहते थे इसको? क्लास मार्क्स। क्या कहते थे बेटा? क्लास मार्क्स। तो दोनों को ऐड करें और 2 से डिवाइड करें। 15 5 बेटा कितना होगा? 20 अपॉन 2 यानी कि 10। इसी तरीके से यहाँ पे 15 और 25 कितना हो गया? कितना हो गया बेटा? 40 अपॉन 2 मतलब 20।
डिफरेंस कितने का चल रहा है 10 का, तो यहाँ भी 10 10 ऐड करते चले जाएंगे बेटा। 20 + 10 30, 30 + 10 40, 40 + 10 50, 50 + 10 60। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आप दोनों को ऐड कीजिए और डिवाइड कीजिए 2 से, तो ये आ गया होगा। अब अपन लोग डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं और एज्यूम्ड मीन मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा अपन लोग डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा इजी है। तो मैं यहाँ पे जो है बेटा कॉलम बनाता हूँ fi xi का। क्या बनाता हूँ? fi xi। तो यहाँ पे देखिए 6 10 जा 60, 11 2 जा 22 एंड 21 3 जा 63, 23 जा 4 जा 92 एंड 0, 14 5 जा 70 एंड 0, 5 6 जा 30 एंड 0। क्लियर है? यहां पे बेटा क्या करेंगे? टोटल में आपको जो है टोटल में इसको आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 6 1 7 7 7 1 8 8 3 11 11 4 15 15 5 20 2 कैरी 3 4 5 6 7 8। कितना आ गया? 80। इसको ऐड करूंगा तो 0 तो आएगा ही आएगा। 6 2 8 8 3 11 11 2 13 13 13 का 3 1 कैरी 4 4 7 11 11 9 20 26 एंड 28 2830। क्लियर है? तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है मीन का? x बार इज इक्वल टू समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। तो समेशन fi xi मतलब इसका टोटल कितना आ जाएगा बेटा? इसको बोलते हैं fi xi का सम 2830। तो समेशन 2830 अपॉन कितना है? 80। 0 से 0 कैंसिल आउट, 8 से डिवाइड कर लेते हैं 283 को। तो बेटा क्या हो जाएगा? 8 3 जा 24, 4 यहाँ पे 3, 8 5 जा 40, 3 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, कितना हो जाएगा? 8 7 जा 8 4 जा 32, तो 8 3 जा 24, 6 बचा यहाँ पे। क्लियर है? पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, फिर 8 7 जा 56, फिर यहाँ पे कितना बचा? 4 पॉइंट लगा 0, 8 5 जा 40, मतलब कि 35.375 ईयर्स। ये आपकी क्या निकली? मीन निकली। तो देखिए बेटा आपका मोड था, क्या था? मोड जो आया था, मोड MODE मोड क्या आया था? 36। क्या आया था? आपने लिखा होगा मोड आया था बेटा आपका 36.81। कितना आया था? 36.81 ईयर्स। ठीक है ना? क्लियर है? ये मोड आया था और मीन क्या आया? 35.375। तो आपसे पूछा गया है कंपेयर कीजिए, तो कौन ज्यादा है बेटा? मोड आपका ज्यादा है। क्या है? कंपेयर करना है, तो मोड जो है ज्यादा है किससे? मीन से। क्लियर है? फिर बोला एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इनको क्या बोलते हैं बेटा? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। तो इंटरप्रेट करना है तो हम कह सकते हैं यहां पे मैक्सिमम। मोड क्या होता है? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम क्या? एज। मैक्सिमम एज कितनी आई? 36.81 ईयर्स। एंड एवरेज एज, मीन क्या बताता है? एवरेज बताता है। एवरेज एज क्या आई बेटा आपकी? 35.375 ईयर्स। मतलब कहने का मतलब यहां पे ये है कि 36.81 ईयर्स के जो पेशेंट हैं वो ज्यादा एडमिट हुए। क्लियर है? एक साल में। और एवरेज मतलब 35.375 ईयर्स के जो पेशेंट है एवरेज निकला। ये क्या निकला? एवरेज। इस एज के जो पेशेंट है वो एवरेज आपके एडमिट हुए हैं। क्लियर है? तो ये आपको बताता है। तो एनसीईआरटी में ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। क्लियर है? वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। अगर आपको मेरा पढ़ाना या मैं जिस तरीके से समझा रहा हूं वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल मैथमेटिक्स विनय द्विवेदी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे कि आपको आगे के आने वाले नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहे। और आपके लिए मैं इसी तरीके से वीडियोस बनाता रहूं जिससे आपको टॉपिक्स अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको वीडियो शेयर भी कीजिए। तो बेटा वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए।
क्लियर। इसी तरीके से मैं आगे आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से अगली वीडियोस में बताऊंगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बेटा।